आज थाना परिसर में मैं हमारे मुख्य अतिथि विधायिका जी का बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मिशन शक्ति प्रोग्राम जो उत्तर प्रदेश सरकार शासन के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका फेज़ 5 शुरू हुआ है। इसके क्रम में आज मतलब कल एक बाइक रैली निकाली गई थी, जो बुलंदशहर में एक जागरूकता रैली थी एक मिशन शक्ति के बारे में बताने के लिए। उसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है मिशन शक्ति के अंतर्गत कि हर थाने पर पहले एक महिला हेल्प डेस्क होती थी। महिला हेल्प डेस्क एक थाने पर एक महिला हेल्प डेस्क बनाई गई थी, जिसमें एक ट्रेंड प्रोफेशनल महिला आरक्षी और महिला उप निरीक्षक तैनात रहती थी। तो जब आप आते थे महिला हेल्प डेस्क पे, तो आपको वहाँ बैठाया जाता था और आपसे बात की जाती थी, आपका प्रार्थना पत्र लिया जाता था और संबंधित को जांच के लिए दे दिया जाता था। अब इसी को ही एक तरीके से वाइडर वे में करते हुए इसका 360 डिग्री अप्रोच लाते हुए इसको एक व्यापक रूप दिया गया है, जिसका नाम मिशन शक्ति केंद्र रखा गया है। तो मिशन शक्ति केंद्र जो है वो अभी इसको पीछे हमारे मिशन शक्ति केंद्र है, ये हर थाने पर बनाया गया है। इसमें एक नियतन दिया गया है, एक फोर्स डिप्लॉय की गई है जो महिला संबंधी अपराधों को ही देखेगी और उनको, क्योंकि देखिए एक अपराध होता है, पहले सबसे पहले कोई भी प्रोसेस होता है उसमें कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहला काम, जो सबसे पहली प्रमुख जिम्मेदारी पुलिस विभाग को दी गई है, वो अपराध को रोकने की है। उसके लिए हम ऐसे वो सभी स्थान चिन्हित करते हैं कि जहां इस तरह के अपराधों की संभावनाएं होती हैं और उन्हें रोकने के लिए वहां पुलिस लगाकर, पुलिस प्रबंध करते हुए अपराध को होने से रोका जाता है। ऐसे सभी हॉटस्पॉट चिन्हित कर लिए गए हैं। आपने ये अनुभव भी किया होगा कि विगत कुछ वर्षों से ऐसे स्थानों पर पुलिस की उपस्थिति बहुत अधिक दिखाई दे रही होगी। ज़्यादातर स्कूल कॉलेजों के आसपास सादे वस्त्रों में भी पुलिस टीम लगाई जाती है, महिला पुलिस टीमें भी लगाई जाती हैं, मेल पुलिसकर्मी भी लगाए जाते हैं। हमारा पहला लक्ष्य है कि हम अपराध को होने से पहले रोक लें। दूसरा लक्ष्य हमारा ये है, वर्चुअल माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5वें चरण का उद्घाटन किया था और उसका उद्देश्य एक है कि जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो कई बार हिचकती हैं जब उनके साथ घरेलू हिंसा हो जाती है, तो वो हिचकती हैं कि हम बाहर जाकर समाज में कैसे बताएं कि हमारे साथ अपराध हो गया है। तो वो घरेलू हिंसा को ध्यान में रखते हुए या महिला और बेटियों से जो भी जिस तरह के अपराध होते हैं, तो उससे रिलेटेड आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो सुरक्षा उपलब्ध कराई है, हमें गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री पर। और अभी प्रत्येक जिले में, हर कोतवाली में, हर थाने पर महिलाओं के लिए उन्होंने एक मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करवाने का काम किया है। उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो हमारे मैम, आज थाने में मिशन शक्ति को लेकर के एक प्रोग्राम रखा गया है। किस तरह का प्रोग्राम था और बच्चियों को क्या ये अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5.0 मिशन शक्ति के जो हमारी एक पहल चलाई थी 2020 में, तो आज उसका फिर 5वें चरण का उद्घाटन था। और मिशन शक्ति केंद्र जो महिलाओं के लिए एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, जो महिलाओं घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं, बेटियां हमारी पीड़ित होती हैं, अलग अलग जो उनके दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए एक महिला डेस्क की व्यवस्था की गई है। और उस व्यवस्था के अनुरूप ही यहाँ पर हम लोग आए थे और हमने उसका उद्घाटन किया। और जैसे कि हम देखते हैं 2017 से पहले जो सरकारें थी, वो अलग ध्येय के साथ चलती थी। उन्हें बहन बेटियों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं होता था। हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो बहन बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जो ये कहते हैं कि महिला की और बेटी का अगर सुरक्षा देंगे तो सम्मान बढ़ेगा, और सम्मान बढ़ेगा
तो वो स्वावलंबन उनका बढ़ेगा। तो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पहले की जो सरकारें थी 2017 से पहले, वो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, कहीं स्कूल जाती थी, गुंडे मवाली उनको छेड़ देते थे, रात में बाहर निकलते थे, सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती थी। परिवार के लोग सोचते थे अभी तक हमारी बेटी स्कूल से क्यों नहीं आई। पहले की सरकारों की स्टेटमेंट होते थे, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए, बहन बेटियों को सुरक्षा दिलाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हमारे यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और प्रत्येक महिला, प्रत्येक बेटी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। और साथ ही मैं आज शरदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पे सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और महिला सशक्तिकरण को जैसे हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जो छोटी बच्ची है, सहमी रहती है, डरती है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? हम ये कहेंगे कि जो हमारी महिला बीट अधिकारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे आकर मिले, क्योंकि हमारी जो महिला बीट अधिकारी हैं वो वार्डों पर जाकर इस योजना को बताएंगी कि हम लोगों को अपनी जो, अगर हम किसी तरीके से परेशानी हमें हो रही है, हमें कोई गुंडा छेड़ रहा है, तो वो बच्ची उन लोगों से, हमारी जो महिला पुलिसकर्मी है उनसे कंफर्टेबल रहेंगी। चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पर हो, चाहे वो वार्ड स्तर पर हो, हमारी सारी पुलिसकर्मी जाएंगी। इसके लिए एक स्पेशल टीम गठित की गई है और उन लोगों तक जाकर जागरूक किया जाएगा।